बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यासिर रफ़ात। डियर स्टूडेंट्स, 2.3 एक्सरसाइज क्लास 12 नई बुक के साथ आपके साथ हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको हमें ये बताना होगा कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन क्या होता है और सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो ये चारों टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के बाद देन वी विल कम बैक ऑन दी एक्सरसाइज। तो फिर आपसे ये एक्सरसाइज हो सकेगी। अब आइए हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है। देखिए, ओपन इंटरवल, अगर आपको ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जैसे ये आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, इस पर फोकस कीजिएगा। कोई भी दो आपके पास नंबर्स हैं P और Q, तो P इज़ लेस देन X एंड X इज़ लेस देन Q, यानी कि ओपन इंटरवल को अगर हम सिंपल वर्ड्स में हम बता दें तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन हैं P एंड Q, दे आर नॉट इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूड होंगे। ओपन इंटरवल का क्या, और इसको राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल क्या है, आपके सामने ये डेफिनेशन है, लंबी चौड़ी डेफिनेशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओपन इंटरवल क्या होगा कि एन ऑर्डर पेयर, राउंड ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है पी क्यू, तो अब आप जो भी इसमें वैल्यूज़ लेंगे उसमें पी और क्यू जो है उस सेट के अंदर, उस इंटरवल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर लाइन में। नंबर लाइन में आप ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया और आपने इस तरह से एक होल बना दिया। इसको आपने फिल नहीं करना है। अगर ये होल इस तरह से है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका ओपन इंटरवल है, वेयर पी एंड क्यू आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो ये हमने आपके सामने ओपन इंटरवल की बात कर दी। अब अगर फर्ज करने की ये लिखा हुआ है 3,5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3,5 एक इंटरवल है, 3 to 5 इन विच 3 and 5 आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना। तो 3 और 5 क्या है, इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। आपकी आसानी के लिए थोड़ी सी मैंने ये डेफिनेशन भी लिख दी है, लेकिन आप इन सिंपल वे 1 लाइन में आपने याद रखना है कि ये राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है और इसमें जो नंबर्स होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते और उसको नंबर लाइन में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। अब आइए हम आगे चलते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब ये होता है कि P और Q विल बी इंक्लूडेड। P और Q क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। उसको आप सेट के फॉर्म में, इंटरवल की फॉर्म में इस तरह से मैथमेटिकली लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। डायग्राम में अगर हम इसको नंबर लाइन पे डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या होगा, P Q means P to Q where P and Q are included। तो अब आपने यहाँ जो होल बनाया है उसको आपने फिलअप कर देना है। अगर होल फिलअप किया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो क्लोज इंटरवल कहलाएगा, और अगर होल फिलअप नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब है वो क्लोज इंटरवल कहलाएगा। तो ये होल फिल किया हुआ है तो ये हमारे पास क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है, बस 1 लाइन पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। जैसे फर्ज कर लें 7,11। अब 7 to 11 ये आपका एक इंटरवल है, 7 to 11 इन विच 7 and 11 आर इंक्लूड्स, यानी कि इसके अंदर जो हम इंटरवल की डिफाइन करेंगे बात, तो इसमें 7 और 11 क्या होगा, शामिल होगा। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया ओपन इंटरवल क्या होता है, अभी हमने आपके सामने ये रखा है कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो अब आइए हम इसके बाद तीसरे पॉइंट पे चलते हैं और वो है सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। अब आप देखें सेमी ओपन इंटरवल क्या है। अब ये देखें कि राउंड ब्रैकेट आ गई तो उसका मतलब है कि वो नंबर इंक्लूडेड नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई तो उसका मतलब है वो नंबर इंक्लूडेड होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये ओपन है और यहाँ से ये क्या है, क्लोज है। तो ये फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, सेमी ओपन इंटरवल कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, सेमी ओपन इंटरवल, और इसको मैथमेटिकली यूँ डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ ख्याल रखिए, यहाँ इक्वल की साइन नहीं है, P is less than X and X is less than or equal to Q। इसका मतलब क्या हुआ कि P will not include here।
तो अब अगर इसको हम नंबर लाइन में डिफाइन करें तो अब आप देख रहे हैं कि हमने इसको होल में डिफाइन किया, ये P है और ये Q है। अब Q में हमने होल को फिल कर दिया है क्योंकि ये इंक्लूडेड है, क्लोज्ड है, और यहाँ P पे हमने इसको होल को फिलअप नहीं किया, क्यों? इसलिए कि ये इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओपन है और ये क्लोज है, तो हम इसको कहेंगे सेमी ओपन इंटरवल। तो सिमिलरली अगर आप इसको यूं लेके चलें कि ये अब देखें P Q दिया हुआ है, तो ये क्लोज है और ये ओपन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोज्ड ओपन इंटरवल कहलाएगा, वेयर P इज इंक्लूडेड एंड Q इज नॉट इंक्लूडेड। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब देखें आपने ये ले लिया क्लोज इंटरवल P Q ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q इंक्लूडेड नहीं होगा और P जो है वो क्या है अब आपके पास इंक्लूडेड होगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपके सामने 4 डिफरेंट सिचुएशंस को डिफाइन किया। नंबर 1 सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल डिस्कस किया, फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्लोज इंटरवल डिस्कस किया, और फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया ओपन इंटरवल डिस्कस किया। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे और वैल्यूज़ इंक्लूडेड नहीं होंगी और उनको इस तरह से डिफाइन करेंगे। क्लोज इंटरवल क्या होगा, उसको राउंड स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि P और Q भी इंक्लूडेड होगा। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज हमने आपको बता दिया है कि अब देखिए ये ओपन है तो इसका मतलब P इंक्लूडेड नहीं है, ये क्लोज है, यानी कि राउंड ब्रैकेट आ गई तो वो ओपन कहलाएगा और क्लोज ब्रैकेट आ गई तो वो क्या कहलाएगा, इंक्लूडेड कहलाएगा। ठीक है, तो P यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, Q इंक्लूडेड है, ये ओपन क्लोज इंटरवल कहलाएगा, सेमी इसको हम कहेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली अब ये देख रहे हैं आपके हमारे पास ये क्या आ गया, क्लोज्ड इंटरवल P विद Q आ गया, तो P टू Q होगा, लेकिन P क्लोज्ड है और Q क्लोज्ड नहीं है, तो उसका मतलब है Q इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको हमने होल में रहने दिया। एक और चीज़ है, में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। इस बात को आपने जहन में रखना है कि अगर हम बात करते हैं सेट की या इंटरवल की, सेट की या इंटरवल में, तो सेट और इंटरवल में फ़र्क क्या होता है, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सेट एंड इंटरवल। अब यहां से आपको और चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि सेट का मतलब होता है कि जो भी आपको एलिमेंट्स गिवन हैं उनके अंदर ऑर्डर का होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि आपको दिया हुआ है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और नंबर्स है। अब देख रहे हैं इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है। इंटरवल जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, यानी कि वो कंटिन्यूटी के साथ चलेगा, उसके अंदर डिसऑर्डर नहीं होगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेट एंड इंटरवल। ये बात आपने जहन में रखनी है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी आपको कि सेट और इंटरवल में डिफरेंस क्या है। सेट में चीज़ें ज़रूर ऑर्डर के बगैर भी हो सकती हैं। ऑर्डर से मुराद ये कि देखिए डिसकंटिन्यूटी है बीच में, इसमें ये कंटिन्यूटी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उसको हम कहेंगे सेट। लेकिन इंटरवल हमेशा कंटिन्यू होगा, यानी कि वहाँ दरमियान में कोई ब्रेकअप नहीं आएगा, उसको हम इंटरवल कहते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, इस नॉलेज को हम आपके साथ शेयर करते हैं, अभी जो हमने आपसे डिस्कस किया। अब इससे पहले एक एक्सरसाइज शुरू करें एक बार, फिर इसको देख लें। अब इस रिजल्ट को देख लें तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। अब आप देखें, ये है क्लोज इंटरवल माइनस ओपन इंटरवल, तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है PQ, इसको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन में। अब आप यहाँ देखें, क्लोज्ड ओपन इंटरवल पहले है और क्लोज इंटरवल बाद में है, तो ये आपके पास लिखा हुआ है एम्प्टी सेट। अब ये क्लोज इंटरवल का यूनियन निकाल रहे हैं इसके साथ, ओपन के साथ, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास एक फार्मूला लिस्ट समझ लें, एक रिजल्ट समझ लें, आपके सामने मैंने रखा है, इसका कंक्लूजन है, बुक में मौजूद है आपके पास। PQ इंटरसेक्शन PQ अगर होगा, दोनों सिमिलर हैं, तो वही आपके पास ओपन इंटरवल के साथ आ जाएगा। और अगर आप यूनियन निकाल रहे हैं तो आपके पास ये सिचुएशन होगी, -∞ टू +∞ ले रहे हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर बनेगा। इन नोट को आप जहन में रखेंगे। अब आइए हम चलते हैं 2.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो 6 पार्ट्स गिवन है सॉल्व करने के लिए। अब इसमें ख़ास बात यह है कि जब तक आपको ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज नहीं पता होगा तो यू आर अनएबल टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। तो अब आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि किस तरह से आपको ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। अब इन ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करना है, आइए हम आपके साथ इसको शेयर करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, पहला पार्ट हम देख रहे हैं, कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग। ये 6 पार्ट्स आपको गिवन हैं। ये आपके पास सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। इन दोनों का यूनियन निकालना है और ये इसका आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो अब आइए इसमें हम यूनियन कैसे निकालेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप इसको देखिएगा। यहाँ मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, तो फिर आगे आपको ज़रा सा आसानी हो जाएगी। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इसका हमने यूनियन निकालना है। तो पहले तो हम नंबर लाइन पे इसको डिफाइन करें। ये क्या लिखा हुआ है, 2, यहाँ ले लेते हैं 2, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ख्याल रहे कि ये आपके पास जो है यहाँ से क्लोज्ड है, ठीक है, और इस तरफ ये क्या है, ओपन है, और ये इन्फिनिटी आगे चला जाएगा। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ से ये 2 है तो यहाँ क्लोज्ड है, ठीक है, और ये 3, 5, तो 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ गया। तो अब आप देखें ये क्या है, ओपन इंटरवल है, तो होल फिलअप नहीं होगा। अब आपने इसका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, द ऑल थिंग्स विच आर रिलेटेड टू दिस वन। अब इसमें आपके पास क्या है कि ये 2 जो है वो क्या है, इंक्लूडेड है। 2 क्या है आपके पास, अब यहाँ पहले लिख दें 2, और टिल कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। अब आप देखें कि 2 क्लोज्ड है, तो फिर क्या ब्रैकेट आएगी, क्लोज्ड आएगा, ठीक है। और आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो अब ये लेकर 2 से लेकर 5 तक लेके जा रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा, और ये इसका आंसर होगा 2, इन्फिनिटी। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ दोबारा देख लें कि आपने 2 इंक्लूडेड है, क्लोज्ड है, तो आप उसको लेके चल रहे हैं इस तरफ, और टिल कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको मिला के लिख देना। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको आपने मिला के लिख दिया, तो ये हमने इसका यूनियन कैलकुलेट कर लिया। अब इस तरह से आप इसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर, इसको थोड़ा और वर्बल एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर 2 इंक्लूडेड नहीं है, इसके अंदर इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है, तो बाकी क्या बच गया। देखें ये क्लोज इंटरवल है ना, -1, 1, और ये दिया हुआ है, ये क्लोज्ड है और ये ओपन इंटरवल है। जब इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, तो जब ये चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेम होगा। और से देखिएगा, दोबारा से देखें, आप इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो अब ये इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, ओपन इंटरवल है। ये क्लोज्ड है, तो उसका मतलब क्या है कि 1 भी इसके अंदर शामिल है और -1 भी इसके अंदर शामिल है। तो अब जब ये -1 इस 1 के अंदर शामिल है, तो इसके अंदर 2 एक्सक्लूडेड है और इन्फिनिटी भी क्या एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर शामिल नहीं है। जब शामिल नहीं है तो ये वैनिश हो गया, जब वैनिश हो गया तो बाकी क्या बच गया आपके पास, -1, 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1, 1। अब आइए यहाँ पर कि अब ये आपको दिया हुआ है 5, इन्फिनिटी और -3, 6, -3, और आपने इसको माइनस किया, और दोनों क्या है, ओपन इंटरवल है। दोनों क्या है, ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ले लें आपके पास 5, तो -3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 5, तो अब 5 से लेकर 6 तक, यानी कि आप 5 से लेकर क्या ले रहे हैं, इसको 6 तक, इसको माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, 5 to 6, तो 5 to 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको नंबर लाइन पे आप अंडरस्टैंड करें। जैसे आपको ये दिया हुआ है 5, यहाँ ले लेते हैं, 6। अब चूंकि ये ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे भी ओपन सर्कल लगेगा, ठीक है, इन्फिनिटी तो आगे तक चला जाएगा। अब आगे क्या है, -3, 6, तो -3 यहाँ कहीं आ जाएगा और 6 यहाँ कहीं आ जाएगा, 6 ये दिया हुआ आपको। तो अब आप देखें कि ये क्या है आपके पास, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है और ये हमने इसको डार्क कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये -3 से 5 तक, और ये आपको क्या दिया हुआ है, 5 से लेकर 6 तक। अब अगर आप इस पूरे सेट को इसमें से माइनस कर लें, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा 5, 6। देखें स्टूडेंट्स, ये आपको 5 to इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो ये आपके पास 5 to इन्फिनिटी चलता रहेगा। ओपन इंटरवल है, तो ये सर्कल जो है ये डार्क नहीं किया जाएगा, फिल नहीं किया जाएगा। -3 to 6 ये आपको दे दिया है, -3 to 6। तो अब आप देखें कि माइनस करना है, ये सेट में से इसको माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या बच गया, 5, 6। 5 भी इंक्लूडेड नहीं है और 6 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया।
अब आप यहाँ देखें कि आपको जहन में हो कि अभी मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि नोट में कुछ फार्मूलाज लिखवाए थे, उन फार्मूलाज की बेस पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अब देखें ये आपको दिया हुआ है क्लोज इंटरवल विद पी क्यू माइनस पी क्यू ओपन इंटरवल के साथ, तो इसका आंसर क्या है पी क्यू। तो आप इसी फार्मूले को या इसी रिजल्ट को आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पी क्यू विद द क्लोज इंटरवल और ये पी क्यू विद द ओपन इंटरवल किसकी इक्वल होगा, सेट ऑफ 3 5। अब यहाँ ख्याल रखिएगा ये सेट में लिखा हुआ है। सेट में क्यों लिखा हुआ है, इसलिए कि यहाँ पर 3 और 5 इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पर 3 और 5 इंक्लूडेड है। तो अब सेट क्या बनेगा, तो सेट जो बनेगा उसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी। क्यों, मैंने अभी आपको क्या बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेट एंड द इंटरवल। तो लिहाजा ये सेट कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ जाएंगे जो कि कंटिन्यूटी के साथ नहीं होंगे, तो इसलिए हमने इसको सेट में लिखा है। अब आइए हम अगले पार्ट पे चलते हैं और इसका सेकंड लास्ट पार्ट शेयर करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट पार्ट पर आइए। दोनों क्लोज इंटरवल हैं और इनके दरमियान हमने इंटरसेक्शन निकालना है। अब आइए इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि आपने ये 1 ले लिया, आपने ये क्लोज इंटरवल है तो ये आपने 1 ले लिया, ये आपने 10 ले लिया, तो ये आपके पास हो गया क्लोज इंटरवल ये। और ये ख्याल रखना है आपने कि जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो फिर आपने नंबर लाइन में एक सेट ऊपर लिखना है, एक सेट नीचे लिखना है ताकि आपको आसानी रहे। अब आप देखें ये क्या है आपके पास 3 to 11, तो 3 यहाँ कहीं होगा और 11 यहाँ कहीं होगा। इसको जो है ना मतलब रेगुलर मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अब आप देखें कि ये भी क्लोज इंटरवल है, तो ये हमने इसमें ये लिख दिया, इसको क्लोज इंटरवल है ये। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये सेट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड हो रहा है, ये सेट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शनल एरिया कौन सा है, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शनल एरिया ये है 3 10। 3 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है, ये ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये इंटरसेक्शन है। तो आपने देखे पहले सेट को डिफाइन किया, फिर सेट को डिफाइन किया। जब यूनियन ले रहे होंगे तो एक ही लाइन में लिखेंगे क्योंकि सबको मिला के लिखना होता है। जब इंटरसेक्शन होंगे तो एक नंबर लाइन को ऊपर डिफाइन कीजिएगा और एक नंबर लाइन को नीचे डिफाइन कीजिएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो उसका मतलब है कि ये एरिया जो है ये कॉमन एरिया है। तो इसका आंसर क्या होगा 3 10। अब 3 और 10 क्लोज क्यों है, क्योंकि ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है, तो लिहाजा इसमें आपके पास क्या आंसर आएगा 3 to 10 विद द क्लोज इंटरवल। तो ये इसका आंसर है 3 to 10 क्लोज इंटरवल। अब आप देखिए इसका 6th पार्ट -∞ to 5 है और -∞ to 3 है। ठीक, अब ये दोनों चीज़ें क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। तो अब आइए इसको हम नंबर लाइन पे डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट वाले पॉइंट को देखें, -∞ to 5 और माइनस करना है -∞ to 3। आइए इसको नंबर लाइन पे पहले डिफाइन करते हैं कि नंबर लाइन से हम इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, यूनियन कैसे करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपने नंबर लाइन से करेंगे। आपने इसको ले लिया 5 फॉर एग्जाम्पल, ये 5 ले लिया आपने, और ये क्या है हमारे पास -∞, और इंटरवल कौन सा है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास ओपन इंटरवल। अब दूसरा क्या है, -∞ to 3, यानी कि 3 यहाँ कहीं होगा और -∞ अगेन इधर। तो ये हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल है, यहाँ तक यहाँ तक। तो आप देखें कि टोटल ये है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3 5। अब 3 5 बच गया, तो अब 3 भी इंक्लूडेड नहीं है और 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो आपके पास क्या बचेगा, ओपन इंटरवल बनेगा। ठीक है ना, एक बार फिर सुन लें। देखें मैंने -∞ to 5 डिफाइन कर दिया ना, ये 5 है और ये -∞ है। फिर मैंने -∞ to 3 डिफाइन कर दी, ये 3 है और ये -∞ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 5 to -∞, और यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 3 to -∞। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये एरिया बचेगा। तो अब जो ये एरिया बच गया है ये हमारे पास क्या कहलाएगा 3,5। अब ये क्लोज होगा या ओपन होगा ये आपने देखना है यहाँ पर। जब आपको यहाँ जो भी चीज़ गिवन है वो क्या है, ये देखें 5 ओपन इंटरवल, 3 ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या है 3 to 5 आपका ओपन इंटरवल बनेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में पार्ट्स तो आपको 6 गिवन है,
लेकिन इसकी डिटेल्स जो हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, सेमी क्लोज क्या होता है, सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है। फिर हमने कुछ फार्मूलाज की लिस्ट आपसे शेयर की, अगर आप नंबर लाइन पे भूल जाएं तो आप उन फार्मूलाज को या उन रिजल्ट्स को भी शीशे में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैथ विद यासिर अरफात। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।